नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। तो अच्छा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाए वो हमारे द्वारा बन जाए। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा? तो देखिए, अक्षांश पढ़े होंगे ग्लोब में। भूमध्य रेखा 0 अक्षांश, उसके ऊपर 90 अक्षांश, नीचे 90 अक्षांश, टोटल मिला के 90, 90, 180, एक भूमध्य वाला 181, ठीक है। लेकिन उसको बिंदा बिंदा मान लेते हैं तो 179 या 181, दोनों में कोई ऑप्शन होगा सही होगा। इतना अक्षांश है, ठीक है। तो ऐसे अक्षांश खींचा जाता है। हर अक्षांश के बीच में एक सेम दूरी रहती है, 111 किलोमीटर। तो ऐसे जो अक्षांश खींचा गया है, इसी में कोई 24वीं समांतर रेखा आएगी, 38 समांतर रेखा आएगी, 49 समांतर रेखा आएगी। इसको हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यही अलग करेगा एक दूसरे देश को, एक देश को दूसरे देश से अलग करेगा। इसको अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पूछता है तो सर्क्रिक रेखा, सबसे पहले पढ़ते हैं सर्क्रिक रेखा। देखिए, भारत जो देश है वो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। वही एक रेखा खींचा जिसके नाम पे पड़ गया इस रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। कब? 15 अगस्त 1947 को। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचा गया है, ठीक है। तो ये पूछेगा कि सर रेडक्लिफ रेखा किसके बीच में है? तो भारत पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक और रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में खींचा गया, सर्क्रिक रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच में खींचा गया। देखिए, एक समुद्री रेखा के तौर पे खींचा गया। गुजरात का जो कच्छ है और सिंधु नदी जो पाकिस्तान में जाके फिर अरब सागर में मिलती है, उसके बीच में एक रेखा खींचा गया है। उसको कहा गया सर्क्रिक रेखा, ठीक है। ये समुद्री मार्ग का डिसाइड करता है, इसीलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग सर्क्रिक रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच में खींचा गया रेखा है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 24वीं समांतर रेखा। क्या पढ़ते हैं? 24वीं समांतर रेखा। ऐसा 24वीं है। 24वीं समांतर रेखा खींचिएगा, देखिएगा कक्ष का कुछ भाग पाकिस्तान में चला जाता है, कक्ष का कुछ भाग पाकिस्तान में चला जाता है। तो इस रेखा को भारत मानता ही नहीं है, भारत मान ही नहीं देता इस रेखा को कि 24वीं समांतर रेखा कोई रेखा है, ठीक है। तो पाकिस्तान इसको मानता है 24वीं समांतर रेखा, भारत पाकिस्तान को अलग करता है। लेकिन एग्जाम में पूछ देगा तो हम लोग बताएंगे भारत पाकिस्तान को के बीच में ये रेखा है, ठीक है। उसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि भारत और चीन के बीच में खींचा गया मैकमोहन रेखा है। अब मैकमोहन रेखा को कब खींचा गया था? 1914 ईस्वी में, ठीक है। तो 1914 ईस्वी में जो रेखा खींचा गया है वो मैकमोहन रेखा, वो भारत और चीन के बीच में खींचा गया रेखा है। उसी तरह हम लोग पढ़ते हैं डुरंड रेखा, ठीक है। डुरंड रेखा, देखिए डुरंड रेखा लोग अधिकांश पढ़ते हैं भारत अफगानिस्तान के बीच में खींचा गया है। लेकिन आपको कुछ नया पढ़ना है, और आपको क्या पढ़ना है कि ये रेखा किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। देखिए, ये 1893 ईस्वी में खींचा गया था, यानी कि आज़ादी से बहुत साल पहले। और इसको खींचने वाले कौन थे? मोतीगर डुरंड, उसका उसी व्यक्ति के नाम पर ये डुरंड रेखा पड़ गया, ठीक है। देखिए, तो पाकिस्तान उस समय भारत का हिस्सा था, तो भारत अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा खींचा गया जिसको डुरंड रेखा कहा गया। उसके बाद तो पाकिस्तान तो भारत से अलग हो गया ना, पाकिस्तान तो भारत तो अलग हो गया। तब ये रेखा किसके बीच में कहा जाता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। ऐसे अगर हम POK को अपना भाग माने तो ये रेखा भारत अफगानिस्तान को भी अलग करती है, ठीक है, के बीच में भी है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद 17वीं समांतर रेखा किसको अलग करता है? 17वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम को, ऊपर में जो वियतनाम है उसको दक्षिणी वियतनाम से अलग करता है। कौन सा रेखा? 17वीं समांतर रेखा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे 38वीं समांतर रेखा किसे अलग करती है? तो 38वीं समांतर रेखा अलग करती है उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से। किससे? उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से, ठीक है। तो 38 किसको अलग करता है? उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से। अलग नहीं, दोनों के बीच में है ये रेखा, तो अलग ही हुआ। 49वीं समांतर रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछेगा 49 समांतर रेखा किसे अलग करती है? तो ऊपर है कनाडा, नीचे है USA। तो दोनों के बीच में एक रेखा खींचा गया जिसको कहा जाता है 49 समांतर रेखा, ठीक है। किसके किसके बीच में? कनाडा और USA के बीच में, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है फ्रांस। फ्रांस के जस्ट ऊपर में है, ऐसे करके फ्रांस के जस्ट ऊपर में है जर्मनी, जिसकी राजधानी बर्लिन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और उसी तरह है पोलैंड,
पोलैंड, ठीक है, ऐसे है। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक रेखा खींचा गया है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक रेखा खींचा गया है। तो जर्मनी फ्रांस के बीच में जो रेखा खींचा गया है उसको कहते हैं मैग्नी नॉट। क्या कहते हैं? मैग्नी नॉट। ये रेखा है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, जिसको कहा गया मैग्नी नॉट रेखा, ठीक है। और हिडनबर्ग किसके बीच में खींचा गया? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। इसको क्या कहेंगे हम लोग? हिडनबर्ग रेखा, ठीक है। और फ्रांस जर्मनी के बीच में कौन सा रेखा खींचा गया है? मैग्नी नॉट रेखा, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद एक रेखा और खींचा गया, सिगफ्रीड रेखा। तो सिगफ्रीड रेखा भी जैसे इंडिया के साथ 3-3 रेखा खींचा गया है, उसी तरह सिगफ्रीड रेखा भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में खींचा गया है। तो जर्मनी और फ्रांस के 2 रेखा हो गए, कौन कौन? सिगफ्रीड रेखा और मैग्नी नॉट रेखा। किसके किसके बीच खींचा गया है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में खींचा गया है, ठीक है। और हिडनबर्ग जर्मनी पोलैंड के बीच में खींचा गया है, और जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक और रेखा खींचा जाएगा जिसका नाम है ओडर नीसे। ये नदी है, प्राकृतिक रेखा ये, तो इसका नाम क्या है? ओडर नीसे। तो ओडर नीसे रेखा जो है ये किसके किसके बीच है? पोलैंड और जर्मनी के बीच में। तो आपको ध्यान रखना है पोलैंड जर्मनी के बीच में 2 रेखा है। एक ओडर नीसे रेखा है जो कि नदी बनाती है, दूसरा एक रेखा है हिडनबर्ग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया रेखा था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध जब हो, कब उससे कब तक हुई थी? 1914 से 1918 के बीच में। इसी बीच में एक रेखा बनाया गया था जिसको हिडनबर्ग रेखा कहा गया, वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, ठीक है। ये भी हो गया। अब देखिए मेनरहीम रेखा किसके किसके बीच में है? रूस और सोवियत रूस और फिनलैंड, ठीक है। किसके बीच में है? सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में है। कौन सा रेखा? तो मेनरहीम रेखा, ठीक है। उसी तरह आपको पूछा जाएगा कि 20वीं उत्तरी समांतर रेखा किसको किसको अलग करती है? 20वीं उत्तरी समांतर रेखा किसको अलग करती है? तो आप देखिएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में क्या है? सूडान है, लीबिया है, मिस्र है, ठीक है। तो यहाँ पे तंजानिया है, ठीक है। तो अलग करता है किसको? लीबिया और सूडान के बीच में एक रेखा है जिसको कहते हैं 20वीं समांतर रेखा। लीबिया और सूडान के बीच में एक रेखा है जिसको कहा गया 20वीं समांतर रेखा। दोनों को बीच की एक रेखा बनाती है, ठीक है। रियो ग्रांडे नदी, देखिए ये फेमस नदी है, नदी भी एक रेखा का निर्माण बना रही है। और ये आप लोग नदी की चैप्टर में भी पढ़े होंगे। मैक्सिको नीचे है, यूएसए ऊपर है, उसके ऊपर है कनाडा। देखिए यूएसए और मैक्सिको के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। क्या नाम है? रियो ग्रांडे नदी, जो मैक्सिको और यूएसए के बीच में एक रेखा है, ठीक है। क्या है? एक रेखा। उसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं विक्टोरिया झील। देखिए कहा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है विक्टोरिया झील कितने देशों में टच करती है? तो केनिया, युगांडा और तंजानिया, ठीक है। 3 देशों में विक्टोरिया झील फैला हुआ है, ठीक है। विक्टोरिया झील 2 देशों के बीच में सीमा का भी निर्धारण कर देता है, ठीक है। वो कौन सा देश है? तंजानिया, युगांडा। ये सब अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये सब देश है। तंजानिया, युगांडा, लीबिया, सूडान वगैरह, ठीक है। उसके बाद देखिए 141 पश्चिमी देशांतर रेखा, ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। किसके बीच में है? यूएसए और कनाडा के बीच में है 141 पश्चिमी देशांतर रेखा, ठीक है। इसी तरह से आप लोग देखिए कि 49वीं रेखा समांतर रेखा किसको अलग करता है? यूएसए और कनाडा के बीच में ये समांतर रेखा है, जबकि ये क्या है? पश्चिमी देशांतर रेखा है। यहाँ पर क्या लेंगे? पश्चिमी देशांतर रेखा बोले। ये ऐसे सीधी होगा, ये सीधी है 141 पर, जैसे 0 से इधर देखिए ये क्या मान लीजिए मैप है, ठीक है। ये मैप में 0 ग्रीनविच इंग्लैंड से जो गुजरा है, भारत इस तरफ है, तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 करके 180 तक गया है, डिग्री तक। इधर भी 180 डिग्री तक गया है, 180 डिग्री 360 देशांतर हो गया। उसी में से 141 देशांतर जो इधर है वो पश्चिमी देशांतर किसको अलग करता है? यूएसए और कनाडा को। इधर होगा तो पूर्वी देशांतर हम लोग बोलेंगे, 0 की इधर पूर्वी देशांतर बोलेंगे। और लेकिन ये सब जो है ये समांतर रेखा जो हम बोले कि 20वीं उत्तरी समांतर रेखा, 70वीं समांतर रेखा, ये अक्षांश वाले हैं, ठीक है, जो कि अलग करते हैं। तो जय हिंद। आप राइजिंग क्लासेस के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। घर में रहिए, हाथ को सैनिटाइजर करते रहिए। जय हिंद।